ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। आज का प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए राजाई पद प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? उत्तर है, जो मातेले बन बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं वो 21 जन्म में ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। यह हथियार आदि की बात नहीं, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला, तो जरूर कोई भक्त कोई आफत में आए हुए हैं। भक्तों का रखवाला, रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ है। इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है, मेहनत तो करते हैं ना। आयदा कहता है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब है आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला कोई अच्छा चाहिए, कोई अच्छा सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं। बेहद की नॉलेज कोई दे न सके। भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। बैरिस्टर तो काम नहीं कर रहेंगे, कायम नहीं रहेंगे, प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं। गुरु भी करते कुछ सिखलाते हैं, साथ सुनाते हैं, परंतु वह भी अल्पकाल का सुख मिला। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। यह भोलानाथ है सतगुरु। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। यह है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। यह है नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज बैठ बताते हैं, और कोई मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम को जानते ही नहीं। मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है, बाबा ने बार बार समझाया है कि यह बाप टीचर गुरु है। श्री कृष्ण को बाप टीचर सतगुरु कोई नहीं कहेंगे। अब जबकि बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं, तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए। गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से। सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए स्वर्ग बनाया, फिर वही गुरु की दरकार नहीं। अब देखो, तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है। 5 विकारों पर जीत पहनो, और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। हम जानते हैं यह श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना।
कृष्ण का चित्र उठाए, हाथ में उठाए, समझाना। तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे। जो माया पर जीत पाते होंगे। 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म के युद्ध के मैदान में थे। वैसे अभी युद्ध के मैदान में है। तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको यह बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। माया जीत जगत जीत बनना है। कितना सहज बात है। सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां हैं। सबको सतयुग में नग्न होने से बचाते हैं। वहां कोई विकार में नहीं जाते। कहेंगे भला तब बच्चा कैसे पवित्र होंगे। अरे वह तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ देते हो, दुनिया ही खत्म हो जाती है क्या। दुनिया तो बढ़ती रहती है। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है। विकारों का सन्यास तो अच्छा है। सन्यास करने वालों को सन्यासी सन्यास न करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सन्यास सतगुरु द्वारा यह माताएं गुरु बनती हैं, जिन्हों की ही विजय माला बनी हुई। बाबा कहते बच्चे अब तुम पढ़कर पद पाओ। अब आप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया। श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए उनकी सारी राजधानी प्रिंस प्रिंसेस बनाई गई। अभी तो न राजा महाराजा कहला सकते हैं न प्रिंस प्रिंसेस। अब तो अब तुमको बाप की दैवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है। यह बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती हैं। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़ी राज्य करेंगे। नई दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। पापा कहते हैं मुझे याद कर अशरीर बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परम धाम में मिल एक हो जाती है। न कोई ज्योति ज्योत समाया न समाने ही है। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए। आत्मा तो अविनाशी है। शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर खलास हो जाएगा। फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। यह शरीर पूजन लायक नहीं बनते। पूज्य तो सिर्फ देवताएं हैं। उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है। ऊंचते ऊंच उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी है 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को उच्च टाइटल मिलता है, श्री श्री लक्ष्मी, श्री श्री नारायण। यह है महाराजा महारानी और राम सीता है राजा रानी। नंबरवार तो जैसा बनता है उनको वैसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है। राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएं। महाराजा पहले है, राजा पीछे है। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु रुद्रमाला है ना। जगत का मालिक भी वह है।
टीचर भी वह है तो गुरु भी वह है, इसे बाप को याद करना पड़े। कहते बंधन है तो है कोई छुड़ावे। तोते का मिसाल, अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया, तुम सिर्फ उंगली पकड़ो, वह जो कहे सो करो, पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है। रहना भले भल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहां लगाना है। इसको कहा जाता है शांति धाम सुख धाम को याद करना। नष्टो मुहा भी बनना है, वह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा श्री कृष्ण बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। कल पहले भी पुरुषार्थ किया था और सतयुग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। पतियों का पति, पतियों को पावन करने वाला वह भी है। पतियों को पावन करने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी वह है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्य को देवता बनाओ। यह तो नॉलेज है, बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है। और कोई यह नॉलेज नहीं, और कोई को यह नॉलेज नहीं, सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया है। बाबा कहते हैं मरने लायक हो तो बैठकर सुनो, ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। नहीं तो न विकर्म विनाश होंगे न मोह जीत बनेंगे, मुफ्त भक्ति का फल गवा देंगे। सब भक्त है ना माया के बंधन में फंसे हुए हैं, रखवाला है भोलानाथ। रक्षा करने आए हैं तो उनकी राय पर चलना है, श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है फुल पास, संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो अपना राज्य ले लेते हैं, तो नापास क्यों होना चाहिए। फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो, डरने का काम नहीं, निर्भय निर्वैर बनना है। समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, तो उन्होंने भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। भगवान तो एक ही भोलानाथ है जो सब भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा नहीं गाई जाएगी। ये श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है। अभी अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है। घोड़े दौड़ रहे हैं, हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे, विकर्ण विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है। हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, मनुष्य कहेंगे हथियार आदि का, ये जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे। बाबा ने एक्ट कर दिखाई। हम बुद्धि योग बल से माया पर जगत जीत बन रहे हैं। हम निष्ठा में बैठे हैं, था शिव बाबा की याद में है। बुद्धि वहां लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना, और कोई कोई याद नहीं करना। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती है ना, वह तो देहधारी है, परमात्मा तो अशरीरी है। उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बनो। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है। हम अपना स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्र वंशी बनेंगे। फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है। बच्चे लोग बागीचे में जाकर पढ़ते हैं, तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकता होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति
का राज करेंगे। वी आर एट वॉर, हम सब लड़ाई के मैदान में। यह है सारी योग बल की बात, इसमें तकलीफ तो कोई नहीं। सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है, फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा, वरदान मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। वहाँ धन आदि सब आखी चार रहता है। पहले तो साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला, वहाँ मुख का प्यार होता है, विकार की बात ही नहीं। वे वहाँ है ही निर्विकारी दुनिया, वहाँ मुख का प्यार। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है, वैसे बनना है तुमको तो पटरानी बनना है। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़ी मिला है, वह तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा अभी कहाँ, कहाँ न कहाँ है, उसने भी ज्ञान लिया होगा। अगर पक्की भक्ति न होगी, हम भी द्वापर से भक्ति करते आए ना, से समझा है शिव बाबा। मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूंगी। मैं आपके पर बलिहार जाती हूँ। बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे, अगर बलिहार नहीं जाएंगे तो सौतेले बन 21 बार प्रजा में आएंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे। मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरे के बच्चों को करेंगे क्या, जो मातेले बच्चे हैं। तो माता पिता बाप दादा को का मीठे मीठे बच्चों के प्रति, सिखी लधे बच्चों के प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। श्रीमत से खुद को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बुद्धि योग की दौड़ लगानी। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सब प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे, जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी। यहाँ तो अविनाशी प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे कि जो पाना था सो पा लिया, अब क्या रहा बाकी, सब कुछ मिल गया। सुख शांति आनंद ज्ञान। स्लोगन, खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।